चढ़ते पारे की वजह से उत्तर भारत बना आग की भट्टी। बीकानेर में गर्मी ने तोड़ा 102 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान में बॉर्डर में 55 डिग्री तक पहुंचा पारा। आग बरसाते सूरज के बीच सरहद पर तैनात है बीएसएफ के जवान। गर्मी की वजह से छिल जाते हैं जवानों के जूतों के सोल। रेगिस्तान का जहाज ऊंट भी 15 मिनट में मांगने लगता है पनाह। फतेहपुर शेखावटी में 47 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। 10 बजे के बाद बाजारों में सन्नाटा। अमृतसर में 44 डिग्री तक पहुंचा पारा। हरमंदिर साहब में आने के लिए बिछाई गई टाट। यूपी के भदोही में गर्मी की वजह से तालाब में मरी हजारों मछलियां। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत। हिमाचल के चंबा में जंगलों की आग रिहायशी इलाके तक पहुंची। एक घर तबाह। बढ़ती गर्मी से बढ़ी आग की घटनाएं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चक्रवाती तूफान से नमक की खेती को नुकसान। म्युनिसिपल मिनिस्टर नारायणा ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। चक्रवाती तूफान रोनू का असर। ओडिशा भुवनेश्वर भारी बारिश हुई। हाई अलर्ट जारी। हैदराबाद में भी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का अनुमान अगले 24 घंटे तक तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जश्न और हिंसा बेकाबू। 24 परगना जिले में पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़। 2 पुलिस वाले जख्मी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा और तोड़फोड़ का आरोप। ब्लॉक अध्यक्ष समेत 11 लोग गिरफ्तार। हावड़ा में भी जश्न के दौरान हंगामा। सीपीएम के 2 दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटना। वेस्ट मिदनापुर में भी नतीजों के बाद आई हिंसा की खबरें। एक सीपीएम दफ्तर में लगाई गई आग। एक कार्यकर्ता जख्मी। आसनसोल में हुआ हिंसक। टीएमसी कार्यकर्ताओं की जीत का जश्न। सीपीएम दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़। दिग्विजय सिंह ने सर्जरी वाले बयान पर दी सफाई। उनकी बॉस हैं सर्जन। दिग्विजय सिंह ने कहा नई पीढ़ी को संभालनी होगी कमान। प्रियंका को राजनीति में लाने का सही मौका। के खिलाफ सुरक्षा और जांच एजेंसियां मुस्तैदी से जुटी। आतंक से कोई समझौता नहीं। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया बिजली संकट। 2 बार गुल हो गई बिजली। 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सामना में मोदी सरकार पर निशाना। क्षेत्रीय दलों को पराजित नहीं कर सकी बीजेपी। सामना ने लिखा बीजेपी अध्यक्ष ने दिया था ममता मुक्त बंगाल का नारा, लेकिन जनता ने जीत का रसगुल्ला दीदी को खिलाया। असम की जीत को संजीवनी बताते हुए सामना ने लिखा बिहार की हार का अंदर का घुसा हुआ कांटा निकला। केरल में जोर लगाने पर भी खोल सके खाता। यही उनके अच्छे दिन। नहीं बदला जाएगा दिल्ली के अकबर रोड का नाम। वीके सिंह ने लिखी चिट्ठी, लेकिन शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने चलाई साइकिल। स्कूली बच्चों के साथ निकले सड़क पर। साइकिल ट्रैक को बढ़ावा देना मकसद। बिहार में एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी। नालंदा में राजेश सिंह ने जेडीयू विधान पार्षद हीरा बिंद के खिलाफ दर्ज कराया केस। शिकायत के मुताबिक एमएलसी के गुर्गों ने धमकी दी है कि जिंदा रहना है तो नेताजी से माफी मांग लो और उनके खिलाफ खबर छापना बंद करो। गया में दबंगों ने घर में घुसकर 2 लोगों को गोली मारी। पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर भड़का दबंग का गुस्सा। जेडीयू के निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी ने सेशन कोर्ट में लगाई जमानत की गुहार। 24 मई को होगी सुनवाई। केरल में सीपीएम स्टेट कमेटी की बैठक। पिनारी विजयन रेस में सबसे आगे। कोलकाता में भी नए चुने गए विधायकों की बैठक। ममता बनर्जी के घर जुटे नेता। देशद्रोह उल्लंघन कानून में घिर सकते हैं जेएनयू के 3 प्रोफेसर। प्राथमिक जांच में खुलासे के बाद सरकार ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत। प्रोफेसर्स को बयान देने के लिए भेजा गया नोटिस। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों को नक्सलियों की मदद के लिए भड़काने का आरोप। महिलाओं को पूजा में बराबरी की मुहिम लेकर कपालेश्वर मंदिर पहुंची तृप्ति देसाई। 5 घंटे तक चला हंगामा। यहां सिर्फ पुरुषों को पूजा की इजाजत। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री में आग। 4 मंजिला है बिल्डिंग। आग बुझाने के लिए मौके पर भेजी गई 32 गाड़ियां। आसपास की फैक्ट्रियों के भी आग की चपेट में आने का खतरा। मथुरा में ऑटो शोरूम में सरेआम दबंगई। शराब पीने से मना करने पर चलाई गोली। मुंबई में 4 अलग अलग इलाकों में पुलिस के साथ समाज सेवी संस्थाओं का छापा। 61 बार बालाओं को छुड़ाया। 81 ग्राहक हिरासत। महाराष्ट्र के पालघर में 550 किलो ड्रग्स मिनरेक्स बरामद। बाजार में 27 करोड़ बताई जा रही है कीमत।
मध्य प्रदेश के रीवा में झगड़े के बाद पत्नी का अजीबोगरीब बदला, पति की आंखों में फेविकोल लगाकर फरार हुई पत्नी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे में धुत नौजवान ने झगड़े के दौरान अपने परिवार में 3 लोगों का किया कत्ल, 3 साल की बच्ची बुरी तरह जख्मी। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने 3 लड़कियों को कुचला, एक लड़की की मौके पर मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। बिहार शरीफ में जेवरात की दुकान में चोरी, 3 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। राजस्थान के झालावाड़ में सिंहस्थ स्नान से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, टैंकर ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सड़क पर भिड़े 2 सांड, आधा घंटे तक मची रही अफरा तफरी, कई लोग हुए घायल। कोटा में लुटेरों ने लूटा धनिये से लदा ट्रक, ड्राइवर की हत्या कर सीट के नीचे फेंकी लाश, माल बेचने के दौरान शक होने से फरार हुए लुटेरे। ग्वालियर में भूमाफिया की जालसाजी का शिकार हुए सेना के 2 जवान, 10 लाख की ठगी के बाद लहराए 6 मृत्यु के पोस्टर। यूपी के एटा में सेलिब्रेशन फायरिंग, फिर बनी मौत की वजह, गोली लगने से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत। बीजेपी नेता के दबाव में फतेहाबाद पुलिस का अत्याचार, विधवा के घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा। गया में एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब्त की अवैध शराब, टाटा सूमो में लाद कर ले जाई जा रही थी पेटी। सिवान में पत्रकार की हत्या के बाद जागी नीतीश सरकार, शहाबुद्दीन को सिवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। गाजियाबाद में शादीशुदा महिला की रहस्यमयी मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल में बिस्तर पर मिली लाश। फरीदाबाद में एक महिला की हत्या, रिश्तेदारों ने छेड़छाड़ के बाद किया मर्डर, 9 साल का बेटा वारदात का गवाह। पूर्वी दिल्ली में कार ने स्कूली छात्रा को मारी टक्कर, करीब आधे घंटे सड़क पर तड़पती रही मासूम। जयपुर के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 6ठी मंजिल पर स्थित एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर से उठी चिंगारी। यूपी के जौनपुर में ज्वेलरी दुकान में घुसकर दिन दहाड़े लूट, अंधाधुंध फायरिंग के बाद उड़ा ले गए 15 लाख के हीरे जेवरात। दिल्ली के गोकुलपुरी में 3 साल की बच्ची की हत्या, चाची ने गला दबाकर किया मर्डर, बेड के नीचे छिपाई लाश। बिजनौर के नगीना में बच्ची की लाश मिलने के बाद कोहराम, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, पुलिस ने भांजी लाठी। कानपुर में पानी के टैंक में डूबकर 2 साल के मासूम की मौत, मां के प्रेमी पर हत्या का आरोप। राजस्थान के अलवर में सेना का एक जवान गिरफ्तार, 6 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकतों का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, 9 लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में पानी के टैंक में गिरकर 4 लोगों की मौत, 15 साल के लड़के को बचाने गए थे 3 दूसरे लोग। इलाहाबाद में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी, पुलिस को संपत्ति विवाद में वारदात का शक। हापुड़ में कोतवाली के करीब नाले में लाश मिलने से हड़कंप, गला दबाकर हत्या की आशंका। स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दौसा अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा, 2014 में किया था अपहरण के बाद बलात्कार। बैंगलोर में पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था ने रिहा कराए 42 कुत्ते, एनिमल टेस्ट लेबोरेटरी में कई साल से बंद थे। मुंबई में दिव्यांगों के लिए इजी मूव नाम की खास टैक्सी सेवा शुरू, व्हीलचेयर समेत सवार होने की सुविधा। ऑडी ने भारत में उतारी अपनी सुपर कार R8, बैंगलोर में विराट कोहली ने लॉन्च की कार। नमोटेल ने लॉन्च किया 99 रुपए में स्मार्टफोन, namotel.com पर बुक करा सकते हैं फोन, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा। अहमदाबाद में गर्मी ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड, 48 के पार पहुंचा पारा, अगले 3 दिन तक सावधानी बरतने की सलाह। पुणे में एक महिला ने चलती बस में बच्चे को दिया जन्म, महिला ड्राइवर और कंडक्टर ने की मदद। हिमालय पर पर्वतारोहियों की लगी भीड़, एक दिन में 150 लोगों ने फतह किया माउंट एवरेस्ट, 2 साल से बंद था पर्वतारोहण। 4 धाम के प्रसाद में शामिल किया गया उत्तराखंड का मशहूर चौलाई का लड्डू, स्थानीय रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। हैदराबाद में एप्पल के नए ऑफिस की शुरुआत, कंपनी के सीईओ टिम कुक समेत तेलंगाना के सीएम रहे मौजूद, आईफोन के लिए मैप बनाने का होगा काम। आज रिलीज हुई सरबजीत की जिंदगी पर बनी फिल्म, बहन दलबीर कौर की मुख्य भूमिका में है ऐश्वर्या राय। यूपी में टैक्स फ्री की गई फिल्म, प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने अखिलेश का किया शुक्रिया। छुट्टियां बिताकर वापस लौटी कंगना रनौत, 1 महीने का लिया था ब्रेक, लंदन, पेरिस और ऑस्ट्रिया की सैर। 27 साल बाद फिर साथ गाती नजर आएंगी लता मंगेशकर और उनकी बहन उषा मंगेशकर, बंगाली फ्रीडम फाइटर पर बन रहे बायोपिक के लिए गाना। निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म को लेकर सस्पेंस बरकरार, प्रियंका या दीपिका में से किसी एक को कास्ट करने की उम्मीद। बैंगलोर के फंक्शन में नजर आए सचिन तेंदुलकर, एक कंपनी का स्मार्टफोन किया लॉन्च।
बेंगलोर में एक समर कैंप में पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन बच्चों से बातचीत के दौरान बजाया गिटार। नवंबर में रिलीज होगी फिल्म फोर्स 2। इस बार जॉन एब्राहम के साथ नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा। प्रत्यूषा बैनर्जी को न्याय दिलाने की मुहिम सीबीआई जांच के लिए प्रत्यूषा की मां ने शुरू की ऑनलाइन पिटीशन। फिल्म काबिल की शूटिंग के दौरान घायल हुए अभिनेता रोनित रॉय, इलाज के दौरान की गई सर्जरी। सलमान खान की शादी को लेकर भाई अरबाज खान ने साधी चुप्पी, मीडिया के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। फिल्म उड़ता पंजाब के टाइटल ट्रैक की शूटिंग होनी अब तक बाकी। फिल्म का ट्रेलर पहले ही हो चुका है रिलीज। शाहिद आने वाले हफ्ते में करेंगे टाइटल ट्रैक के लिए शूटिंग। अनिल कपूर की शादी को 32 साल हुए पूरे। शादी की 32वीं सालगिरह पर पत्नी सुनीता के साथ अपनी तस्वीरों का कोलाज इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट। नर्सों के अपमान के विवाद में घिरे कॉमेडियन कपिल शर्मा के बचाव में उतरे सुनील ग्रोवर, पूरी टीम की तरफ से मांगी माफी। एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर जल्द बजने वाली है शहनाई। बहन रिया कपूर की शादी की खबर। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में 7 फेरे लेंगी सोनम कपूर की बहन। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की एक और हार। गुजरात लायंस ने 6 विकेट से हराया। कानपुर में हुए मुकाबले में कोलकाता ने गुजरात को दिया था 125 रन का लक्ष्य। गुजरात ने 6 ओवर 3 गेंद रहते जीता मैच। रैना ने बनाए नाबाद 53 रन। गुजरात की जीत में हीरो रहे ड्वेन स्मिथ। 4 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता को हराकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर गुजरात। हैदराबाद पहले पायदान पर काबिज। आज रायपुर में दिल्ली डेयरडेविल्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला। रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। ग्रीक आइलैंड के करीब मिले क्रैश हुए इजिप्ट एयर विमान के टुकड़े। मिस्र के प्रधानमंत्री ने विमान क्रैश के लिए जताई थी आतंकवाद की आशंका। टर्की में अंकारा के अस्पताल में भीषण आग। मरीजों में अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस पर अमेरिका का बड़ा आरोप। ऐलान के बावजूद पुतिन ने कम नहीं की सीरिया से सेना। श्रीलंका के अरंका में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही। 150 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। पेरू के लीमा में महिलाओं का टॉपलेस प्रदर्शन। गर्भपात के बाद 50 दिन की समाज सेवा के लिए बाध्य करने वाले कानून के खिलाफ उठाई आवाज।